मैंने बोला था ना, ले वो आ गए। लेकिन अपने बेटे से हार गया। हाय दोस्तों, आप सभी को नमस्कार है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जेलर मूवी 2 को पूरा रिव्यू करेंगे और इस मूवी में आप सभी को मैं बता देता हूं कि कैसे कैसे क्या एक्शन है। सभी एक्शन का मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप सब नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे ही कंटेंट लेकर यहां पे आते हैं। दोस्तों, हम आपको इस मूवी में हर बातें बताएंगे जिस मूवी में की पूरी बातें बताया गया हो और आप सभी को ये मूवी देखने को ना मिलता हो। लेकिन मैं बता देता हूँ कि इस मूवी का रोल बहुत ही एक्सट्रैक्टिंग रोल है। और यहाँ जो रजनीकांत जी जब शौक से लगते हैं, इसको जब ये सीन दिखाई देता है तो ऐसा लगता है कि सही में ये सीन बहुत ही परफेक्ट सीन रहा होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सभी बातों को हम छोड़ देते हैं। लेकिन इसमें जो मेन जो मुद्दा है इसमें मूवी में बनाया गया है, इस मूवी में मूर्ति का चोरी हो जाता है। उसी का बेटा पुलिस असिस्टेंट रहता है, जो कि उसको खोजने के लिए पूरी तरीक़ा से अपनी जान जीप लगा के जाए, उसकी जान क्यों ना जाए, ऐसी ईमानदारी से वो सारे सबूत को इकट्ठा करता है और उसे चाहता है कि जल्दी से जल्दी मैं सॉल्व करूं किसी भी तरीक़ा से। लेकिन दोस्तों, मैं बता देता हूं, जो भी अगर वर्मा के चक्कर में आता है उसे परेशानी को भुगतना पड़ता है, क्योंकि उसे वो ज़िंदा नहीं छोड़ता है। और दोस्तों, उसका जो फादर रहता है रजनीकांत जी, उसको परेशान करने के लिए गुंडे उसके पीछे पड़े रहते हैं और ये उस गुंडे को बुरी तरीक़ा से मार देता है। और तभी वो थेरेपी के पास जाता है, कहता है कि मैं 3 मर्डर कर चुका हूँ और किसी का मर्डर चौथा आपका भी हो सकता है। लेकिन आप हमारा बात मान लो, हमारी पत्नी को यहाँ पे क्लास देने के लिए कह दो, तभी आप बच सकते हैं। वैसे वो कहता है। जब रजनीकांत जी रिपोर्ट मिलता है तो उसे सही बातें पता चलने लगता है कि आखिर ये वर्मा कौन है जो इस प्रकार की धंधा करता है। दोस्तों, मूर्ति का चोरी होता है। मूर्ति लेके कमलेन को बीच में खड़ा कर देता है रोड पे, कहता है किसका मूर्ति है। तभी एक ट्रक आता है और कहता है वो मेरा ही मूर्ति है भाई, इसको पीछे जाकर दे दो। पीछे जैसे ही देने के लिए जाता है तो दोस्तों उसे भी अपने अंदर ही खींच लेता है और वहाँ पे कहता है कि इसको खींच लो फ़ोन करके, तभी उसे खींच लेता है। और यहाँ थेरेपी कहता है कि बहुत ही अच्छा आप लोग हैं और आप सबका मैं सेवा करता रहूँगा, क्योंकि ऐसी सेवा मुझे करने को नहीं मिला। वर्मा कहता है कि मुझे नहीं पहचानते हो। तभी उसका लोकेशन मिलता है और कहता है कि ऐसी बातें नहीं है कि यहाँ पे ये हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे चक्कर में नहीं आऊँगा, तुम हमारे पास नहीं आओगे, क्योंकि हम लड़ाई नहीं चाहते हैं एक दूसरे से। और यहाँ पे एक दूसरे को ये कहने लगते हैं और कहते हैं कि तुम नहीं जानते हो कि हम पे खतरा आ सकता है। अगर तुम्हें पता होगा कि हमारे बेटा जो मारा है उसे अगर कोई मारे तो तुम रेडी हो, और क्योंकि उसे मैं मारना चाहता हूँ। अगर जो भी हमें इस प्रकार से दुख पहुँचाएगा, ठेस पहुँचाएगा, तो मैं उसे मार दूँगा। ऐसी बातें रजनीकांत जी बोलते हैं अपनी पत्नी और पुतोह को और कहते हैं कि अभी देखना यहाँ पे क्या क्या होता है, तुम्हें नहीं मालूम होगा कि क्या क्या हो रहा है। और दोस्तों, रजनीकांत जी का जब रिएक्शन और यहाँ पे एक्शन इतना गजब का रहता है कि आप लोग देखिएगा तो पूरी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सीन देखने पे हमें बहुत ही गजब का शौक लगता है। और ये सीन हम जब देखते हैं
तो हमें अच्छा लगता है। और ये बर्मा फ़ोन करके कहने लगता है जैकी श्रॉफ को कि तुम जिस जिस को भेजा उसका घर उन सभी को उसने मार डाला। बोला कि अगला आदमी ठोस था इसलिए तुम उसे नहीं मार पाए क्योंकि वो बहुत ही ताकतवर हो सकता है, ऐसी बात कहता है। तुम उसके बारे में नहीं जानते हो, वो जेल का जेलर रह चुका है। दोस्तों, इस मूवी में जो भी एक्शन है, जो भी रिएक्शन है, आप सभी को देखने में इतना इंटरेस्ट आएगा कि इस मूवी को बहुत ही मज़ा आता है। क्योंकि जब हम सीन देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सही में मूवी अच्छा बना है। और इस मूवी को हम देखते हैं तो रजनीकांत जी का एक्शन और थ्रिलर जब भी हम करते हैं तो हमें इतनी बात तो मालूम चल जाता है कि ये जेल का जेलर रहता है और ये सारे काम करता है और जेल में पूरा इसका कंट्रोल होता है। चाहे वो जेल के बाहर हो या जेल का अंदर हो, इसको कोई नहीं रोक सकता। और तभी एक्शन वहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि आप नहीं जानते हो, कि आप नहीं जानते हो उसके बाद। इस सीन को देखकर आप सभी को पता लग रहा होगा कि इसमें कैसा कैसा सीन है। दोस्तों, इसमें एक्शन का थ्रिलर इस प्रकार से दिया गया है कि आप लोग देखिएगा तो शॉक्ड रह जाइएगा। जब इसको बर्मा को पता चलता है कि वो पावरफुल आदमी है तो बर्मा डर से कांपने लगता है और वो सोचता है कि ये हमारे सामने आ गया तो हम जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी ये जाके उसे बताने लगता है और कहता है कि अगर कोई मेरे बीच में आया तो समझो वो मर जाएगा। बर्मा भी परेशान रहता है। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं रजनीकांत का यहाँ पे जो एक्शन रहता है इतना मस्त रहता है कि आप लोग पता नहीं होगा। दोस्तों, आप लोग अगर देखना चाहते हैं इस मूवी को पूरी का तो इसका वीडियो आप सब देख सकते हैं। आप सभी को नहीं मालूम होगा कि ये सीन कैसा बनता है, लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ये सीन इस प्रकार से बनता है कि आप सबको भी खड़े कर देंगे। इस सीन को हम देखकर बहुत ही दंगमुख रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस सीन में दादा भाई भी रोल लिए हैं और इस रोल को बुरी तरीके से अच्छे तरीक़ा से निभाए हैं। जितने भी कलाकार और सुपरहिट स्टार रहे हैं वो सभी अपने अपने बारे में किसमें जो एक्टिंग किए हैं आपको मैं बता देता हूँ। शिवाजी जी का जो एक रहता है ऊपर में सिर, वो उसका जो रहता है उसे छुड़ाने के लिए ये सब बहुत ही बेकाबू रहता है। क्योंकि बर्मा कहता है अगर तुम शिवाजी का नहीं लेके आया मुकुट तो मैं समझो कि तुम्हारा बेटा को मार दूंगा। ऐसा यानी कि बर्मा इसको कहने लगता है। दोस्तों, मैं बता देता हूँ इधर पूरी तरीक़ा से कलाकार परेशान रहता है कि हम जो उस मुकुट में सीन लिए थे उस मुकुट को चुराने के लिए पूरी तरीक़ा से प्लान बनाया जाता है। और ये गुंडा का जो रहता है दोस्त ये भी उसका साथ रहता है ताकि आगे कोई गड़बड़ ना हो और ये लोग हमें धोखा ना दे, ऐसा इसका सोच होता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इस मूवी में जो भी सीन लिया है बहुत ही अच्छे लिए हैं। और इस सीन को देखकर ही हमें ऐसा लगता है कि सही में ये सीन हमें गजब का लगता है। और ये सीन हमें ऐसे भी लगता है कि जो कि दोबारा ना देखने को मिले। लेकिन दोस्तों, ये लोग अपना एक्टिंग के तौर पे ऐसा सीन दिए हैं जो कि बहुत ही गजब का सीन रखा है। और इस सीन को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सही में इस सीन को देखने का लायक है। और इस सीन में जो भी हमें बताया जाता है और ये बोलता है कि सीबीआई जो आया था वो सही में एक सीबीआई है। क्योंकि बर्मा वहाँ से फ़ोन पे कांटेक्ट करके इसे पूछता रहता है और इसे लगता है कि सही में वो असली ही है, इसलिए चोरी हो गया है और उसका खोजने लगा है ये सभी, जो कि इसको मालूम ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, इधर ये परेशान रहता है क्योंकि वो मुकुट जो चोरी होता है इसे शूटिंग के तौर पे लाया जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि ये बहुत ही शातिर दिमाग का होता है और ये सोचता है कि सही में वो सीबीआई है कि नहीं है, इसका मैं पता लगा कर रहूँगा। क्योंकि हमें तो भी मालूम नहीं है, अगर वो गलत तरीक़ा से निकले तो सोचो हमें बर्मा जान से मार देगा, ऐसा ये कहता है। लेकिन दोस्तों, मैं बता देता हूँ इसमें जो भी सीन हमें करैक्टर को दिखाया गया है और करैक्टर का जो भी हमें लगता है तो हमें इसमें बहुत ही अच्छा फील होता है।
और ये सीन हम जब देखते हैं यहाँ का एक्शन, तो इस प्रकार से ब्लॉकबस्टर सीन का यहाँ पे क्रिएट किया गया है, जो कि आप लोग देखिएगा तो ऐसा लगेगा कि सही में यहाँ पे जो रोल निभाए हैं ये सभी, ऐसा लगता है कि सही में यहाँ पे ब्लॉकबस्टर का सीन दिया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब भी यानी कि कोई भी गड़बड़ी होता है तो ये लोग अपने आप में सम्मिलित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये एक अच्छी जगह पर शूटिंग किया गया होगा, जहाँ पे कि पूरी तरीक़ा से वातावरण खाली हो और वहाँ पे कोई व्यक्ति ना हो, ऐसा फील होता है। ये मुझे लगता है कि ये सीन राजस्थान का हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ जानकारी के लिए, अगर आप जानते हैं तो इस सीन के बारे में हमें कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि ऐसा सीन आपको देखने को कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सीन हमें कभी कभी मूवियों में देखने को मिलता है। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इसमें जो भी ये कैरेक्टर लेस और जो भी यानी कि रोल लेते हैं, बहुत ही धमाकेदार यहाँ पे का सीन है। और ऐसा सीन तो हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सही में ये सीन हुआ होगा। लेकिन दोस्तों इसमें जो भी सीन हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इसमें रजनीकांत का जो ये वाला सीन रहता है, और इस सीन को देखकर हमें अच्छा पता लगता है और ऐसा लगता है कि सही में ये सीन हुआ है। और इस सीन को देखकर ही हम लोग यानी कि चारों तरफ की बातें करते हैं और समझते हैं कि इस सीन को किस प्रकार से बनाया गया होगा। आप सभी को मैं बता देता हूँ जानकारी के लिए, जब यहाँ पे एंट्री हीरो का होता है तो इस प्रकार से हमें कुछ नज़ारा देखने को मिलता है, एक्शन से भरपूर, चश्मा लगाते हुए। और यहाँ पे जो भी हम सीन को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सही में इस मूवी में कुछ है, और ये मूवी हकीकत में हॉल में धूम मचा दिया होगा, क्योंकि इस मूवी का जो हम सीन देखते हैं कुछ ऐसा लगता है और ऐसा फील होता है कि साउथ में अभी तक ये हिंदी मूवी बना नहीं होगा। लेकिन दोस्तों इस मूवी का जो भी हम सीन देखे हैं, इस मूवी का बहुत ही गजब का सीन है, और इस सीन को देखकर ही हमें पता चलता है कि ये सीन क्या है। और इस सीन को हम इस प्रकार से देखते हैं कि साउथ मूवी हिंदी जो डब्ड है और बना भी है ये, और ये बहुत ही अच्छा चल रहा है यूट्यूब पे। आप सभी को ये देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये मूवी बहुत ही बेस्ट है। और इस मूवी को देखने के लिए बहुत लोग यानी कि तरह से हॉल में भी इसे देख सकते हैं। अभी ये तो यूट्यूब पे भाई ट्रेंडिंग में है, और इस मूवी को लेकर अभी बहुत ही चर्चित हो रहा है, क्योंकि इस मूवी को बनाने में बहुत रुपया लगा है। और इस मूवी में जितना भी रोल निभाए हैं अभिनेत्री और अभिनेता, और उसका अलग अलग रोल है, और इस रोल में जो भी हम दिखाई देते हैं कैरेक्टर वो अलग अलग है। लेकिन दोस्तों जब मुकुट को वहाँ पे लेके जाया जाता है तो वहाँ पे एक कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारा मैं मुकुट दे दिया हूँ वर्मा, तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। तब ये कहता है कि ठीक है, मैं जैसे वादा किया था वैसे ही करूँगा, लेकिन अगर गलत निकला तो मैं समझो कि तुम्हारा बेटा को यहीं पे मार कर फेंक दूँगा। ऐसा ये उसमें डायलॉग का रोल निभाता है। और ये बहुत ही परेशान रहते हैं कि आखिर ये लोग छोड़ेंगे कि नहीं, और ये सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा नहीं होगा हमें नहीं पता। लेकिन दोस्तों रजनीकांत का दिमाग कुछ और ही होता है, उसमें एक कैमरा फिट कर देता है जिससे इसको सभी नज़ारा मालूम हो। ऐसा यानी कि सीन को ये करेक्ट करता है, और जहाँ भी कोई भी गद्दारी करता है उसके और से इसको तुरंत पता चल जाता है। और जो भी हम सीन को देखते हैं इसमें जो हीरो का ये सीन किए हैं यही चौड़ाते हैं और कहता है कि कंफर्म हो गया कि सर वो शूटिंग सही था और चोरी भी सही हुआ। लेकिन दोस्तों ये भी परेशान हो जाता है कि आखिर वो मुकुट को किसने ऐसा करवाया होगा। दोस्तों यही मुकुट है जो कि बहुत ही अच्छे हैं, और इसके लिए ही बहुत ही परेशान रहता है।
वो सोचता है कि इस मुकुट को बेचेंगे तो बहुत रुपया कमाएंगे। और जेलर का बेटा यानी कि रजनीकांत का बेटा सोचता है कि मैं सोचूंगा कि यही है जो कि मुझे बचा सकता है। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इस मूवी में यहाँ पे इमोशनल सीन भी क्रिएट होता है और यहाँ पे धोखा का भी सीन हमें देखने को मिलता है और यहाँ पे बाप से बेईमानी का शौक भी देखने को मिलता है। जब हम ये सीन देखते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है, क्योंकि ऐसा ही सीन होना चाहिए मूवी में जिससे कि ऑडियंस को आकर्षित करे। और इस सीन को हम जब देखते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इस मूवी में जो भी हम सीन को देखते हैं इसे इस प्रकार बनाया गया है कि आप लोग को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये बहुत ही टनल में रहता है ये बर्मा और छिप कर रहता है। किसी को इसके बारे में मालूम ही नहीं रहता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और किसी को भी नहीं मालूम रहता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और जो भी आता है यहाँ पे तो दोस्तों उसे यहीं पे सीमेंट पे जाके पूरी तरीक़ा से उसे ड्रम में डालकर यानी कि पूरी तरीक़ा से रस बना दिया जाता है दोस्तों, सूप बना दिया जाता है। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ पे हम खतरनाक सीन को देखने को मिलता है और इस सीन को ही देखकर हमें बहुत ही अच्छे फील होता है और लगता है कि सही में ये सीन हमें देखने को मिलता है। और इधर इमोशनल सीन क्रिएट होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जब ये हीरो देख रहा होता है कि मेरा बेटा ही धोखा दे रहा है मेरे साथ, तो इसके दिल पे बहुत ही बड़ा चोट लगता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो भी वो बोलता है वहाँ पे, क्योंकि उसके जो हीरे रहता है उसमें दोस्तों कैमरा फिट कर देता है और सारी सच्चाई इसको मालूम चल जाता है और ये हंसने लगता है। जब वो आते हैं तो बहुत खुश होता है और सोचता है कि मैं किसी तरीक़ा से अपने पापा को मना लूँगा। लेकिन दोस्तों वो नहीं मना पाता है, क्योंकि मैं बता देता हूँ कान झूठ पे झूठ बोलता है और कहता है कि मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पे आ चुका हूँ, अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकते हैं। और इसमें जो भी अभिनेत्री का रोल लिया है। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ यहाँ पे जो भी सीन हम करेक्ट करते हुए देखने को मिलता है तो हमें इतना तो मालूम चल जाता है कि इस सीन को लेकर कितना परेशानी हो रहा है। और इस सीन को हम जब देखते हैं तो हमें अच्छा देखने को मिलता है और यहाँ पे मिलाई को दोनों को यादों को एक दूसरे से जोड़ता है। और यहाँ पे जो भी हम दिखाई देते हैं और जो भी हमें सीन को देखते हैं तो बहुत ही अच्छा फील होता है। लगता है कि यहाँ पे सही में ऐसा सीन हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ऑडियंस को यहाँ पे आकर्षित और इमोशनल सीन को हम देखते हुए बहुत ही अच्छे तरीक़ा से होता है। और इस सीन को हम देखते हैं और ये कहते हैं कि अभी नहीं जाना है, अभी खतरा से खाली नहीं है, क्योंकि जब तुम यहाँ से जाओगे तो तुम्हारे पीछे वो चला आएगा मारने के लिए। तुम्हें पता नहीं है कि वो लोग कितने खतरनाक हैं, बर्मा के आदमी, जो कि वो नहीं चाहता है कि तुम शांति से रहो। दोस्तों ये उसको बहुत ही समझाता है, लेकिन ये लड़का समझने के लिए तैयार ही नहीं होता है और कहने लगता है कि तुम नहीं समझते हो, पता कि तुम नहीं समझते हो, क्योंकि अभी खतरा से खाली नहीं है। अगर घर जाएंगे हम लोग तो समझो कि हमारे परिवार भी परेशानी में ढल जाएगा। अगर तुम यहाँ पे रहोगे तो सेफ रहोगे। और कहता है कि तुम जाके नहा लो और फ्रेश हो जाओ। लेकिन दोस्तों जब वो टनल के बाद आगे की और कहानी हम बढ़ते हैं तो वहाँ पे बर्मा बुरी तरीक़ा से खुश रहता है और कहता है कि तुम बर्मा नहीं जानते हो, तुम क्या हो आदमी, और मैं जानता था तुम आओगे, इसलिए तुम्हारे परिवार को मैं बता दिया हूँ और मैं बताता हूँ कि मैं तुम्हारा परिवार को मारने के लिए कोई आता है। और ये इसको जब बोलता है कि वहाँ पे तीसरा भी आदमी है तो कहता है कि बर्मा कहता है क्या वो तुम्हारा पोता है, अरे समझो कि उसे भी मार देना। ऐसे ही कहता है बर्मा, कहता है कि उसका मुंडी को उड़ा देना। कहता है कि वो नहीं है रे। तभी उधर से फ़ोन आता है, कहता है कि
यहाँ पे कोई और है भाई, क्योंकि शीशा खटखटा रहा है और इसका होश उड़ जाता है। इसको पता नहीं रहता है कि वो हीरो का ही आदमी रहता है। और वहाँ पे जो एंट्री होता है दोस्तों इसके घर पे रजनीकांत जी का, वहाँ पे राजकुमार जी का होता है। और ये सीन को देखकर एक्शन को फ्री के ब्लॉकबस्टर का सीन हमें देखने को मिलता है। इस सीन को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि दोस्तों कि ब्लॉकबस्टर का सीन जो बनाए हैं ये लोग इस मूवी में जेलर 2 में तो बहुत ही साउथ की मूवी में देखने को मिलता है, लेकिन इस सीन को देखने पे हमें बहुत ही अच्छा लगता है और लगता है कि हमें इस सीन को अच्छे तरीक़ा से दिखाया जाता है और लगता है कि हमें लगता है कि वो कि हमें आपको बताऊं कि जानता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे दादा भाई का भी सीन ऐसा रहता है कि जो कि आप लोग को मालूम नहीं होगा। इस सीन को ये भी कंटेनर को पूरी तरीक़ा से गिरा देता है और ये लोग बहुत ही परेशान हो जाता है और सभी का अंत हो जाता है। दोस्तों फिल्म का एंड यहीं पे होता है। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को।